अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हमने अपना ज्योमेट्री का टॉपिक कंप्लीट किया था। उसके जो बेसिक नीड्स थी, जो बेसिक डायग्राम्स थी, हमने उस पर स्टडी किया और फिर उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को देखा। आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव का एक नया टॉपिक, जिसका नाम है आपके पास एवरेज। एवरेज भी बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बात करें तो उस एवरेज के अंदर आपके पास मीन, मीडियन, मोड आ जाता है। हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक मीन भी इसको आप बोलते हो। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो हमने इस पूरे वीक के अंदर एनालिटिकल का हमने लेक्चर नहीं रखा, क्योंकि बेटा आपका एनालिटिकल का सिलेबस जो है वो लिमिटेड है, क्वांटिटेटिव का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने इस पूरे वीक में कोशिश की कि हम क्वांटिटेटिव का सिलेबस थोड़ा सा कवर करें, ताकि आपका जो 15 जो 2 अशरा जुलाई को उसमें जो आपका टेस्ट वगैरह कोई आ जाए तो उसको आप अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सको। इंशाल्लाह आज हम एवरेज का टॉपिक कर रहे हैं, मगर जब मंडे को हम आएंगे तो फिर हम एनालिटिकल का लेक्चर भी रखेंगे। तो बेटा आपके पास एवरेज का टॉपिक स्टार्ट करूँगा। आज मैंने क्लास भी जानबूझ के लेट स्टार्ट किया, क्योंकि आप आते ही क्लास के अंदर लेट हो, 5-10 मिनट तो आप लगा देते हो। आज भी मैं तकरीबन 10 मिनट लेट हूँ क्लास में, फिर भी सिर्फ आप 7 स्टूडेंट आए हो बेटा। बाकी स्टूडेंट पता नहीं किधर गायब हो गए हैं। लेक्चर के दौरान आएंगे, आंख मजोली खेलेंगे और चले जाएंगे। मेरा इनका शौक ही नहीं है पढ़ने का, या चाहते नहीं है कि एडमिशन हो, या फिर इनका माइंड में ये है कि टेस्ट होना ही नहीं है। तो बेटा टेस्ट तो लाजमी होना है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपका टेस्ट ना हो। तो एवरेज पे हम बात करते हैं पहले जी। एवरेज आपके पास क्या होता है? एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ अटेंडिटीज, सम ऑफ अटेंडिटीज के जी अटेंडिटीज ओवर नंबर ऑफ अटेंडिटीज। एवरेज आपके पास क्या होता है? सम ऑफ अटेंडिटीज ओवर नंबर ऑफ अटेंडिटीज। मतलब क्वांटिटीज, जितनी आपके पास क्वांटिटीज हों उनको मैं अटेंडिटीज कह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है जी, नंबर है मेरे पास 4, 5, 6, 7, 8। मैंने इनकी एवरेज फाइंड करनी है। तो क्या होगा जी बेटा आपके पास? वहाब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर जी, आपकी ड्राइव में पीडीएफ फाइल ओपन करो तो एरर देता है। बेटा कौन से, सारी फाइल्स में ये इशू आ रहा है? वहां बेटा सारी फाइल्स में ये इशू आ रहा है कि किसी एक आध फाइल में ये इशू आ रहा है? बताएं जरा मुझे जल्दी से। मैं सिर्फ आपका कमेंट पढ़ कर रुक गया हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ जब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ कमेंट ना किया करें। अब आपने कमेंट कर दिया तो मैं आपका कमेंट देख के यहाँ पे रुका हूँ। जल्दी से मुझे बता दें, सारी फाइल्स में इशू आ रहा है कि एक आध फाइल में इशू आ रहा है? अर्गुमान तो मैं फाइल्स को पढ़ रहा है, अर्गुमान की तो फाइल्स ओपन हो रही हैं। प्रेप नोट्स वाली सारी फाइल्स, चैप्टर नंबर बताएं कौन सी फाइल ओपन नहीं हो रही। ऐसा नहीं होगा कि सारी नोट्स को एक आध शायद उसमें मसला बन गया हो, सारी फाइल्स का इशू नहीं होगा। बताओ कौन सी फाइल में इशू आ रहा है? चलिए, अब आपका मैसेज का वेट नहीं कर सकता। अब बेटा जब मैं पढ़ाने लगूं तो सेंटर में मैसेज ना कीजिएगा, पहले टॉपिक को सीख लें। जब मैं पूछता हूं ना बेटा कोई और क्वेरीज बताएं, कल भी मैंने 5 मिनट रखे थे। मैं हर क्लास में या हर एक दिन बाद इस तरह टाइम रखता हूं कि आपके पास जो मसले मसाइल है वो आपके पास सुन सकूं। इस तरह लेक्चर के दौरान बेटा ना किया करें। अब मैं आपका मैसेज का वेट कर रहा हूँ। आप वो जो फाइल है वो बताएं मुझे। सर जी पार्ट 2 का आज FLP है, वो ओपन नहीं हो रहा। तो बेटा पार्ट 2 का तो आज FLP है, तो वो तो मैंने अभी वहां पे ड्राइव में रखा है, वो कैसे ओपन हो जाएगा? वो तो पिछला FLP पड़ा हुआ है आपका।
चलें वहाँ बेटा जो भी इशू है लेक्चर के एंड पे मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, मैं लेक्चर के एंड पे लाइव ही यहाँ से आपसे बात कर लूँगा। ज़रा लेक्चर पे फोकस करें। हम एवरेज की बात कर रहे थे जी। एवरेज आपके पास सम ऑफ अटेंटिटीज ओवर नंबर ऑफ अटेंटिटीज। अटेंटिटीज का मतलब है जो आपके पास क्वांटिटीज या गिवन आपके पास नंबर्स होंगे। जैसे मान लिया जी 4 5 6 7 8, मैंने इनकी एवरेज फाइंड करनी है। तो एवरेज आपके पास है ए इज इक्वल टू सम ऑफ, इनको ऐड कर दो 4 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 ओवर 1 2 3 4 5। इनको सॉल्व कर लो, आपके पास आएगा जी 4 6 10 10 5 15 15 और 7 आपके पास आ जाएगा 22 22 और 8 30 30 ओवर 5। एवरेज आपके पास आ गई बेटा 6। इन नंबर्स की एवरेज आपके पास क्या आ गई 6। सिंपल सा फार्मूला है, जो नंबर्स होंगे जिनकी आपने एवरेज फाइंड करनी है उन सबको ऐड कर लेना है, जितने नंबर होंगे उनको उतने पे डिवाइड कर देना, तो आपके पास एवरेज आ जाएगी। अच्छा, ये सवाल इस तरह से नहीं आएगा कि आपके पास नंबर्स होंगे, कहेगा एवरेज बताओ। वो आपसे ये पूछ लेगा कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं, यही नंबर्स देख लेते हैं जी। आपको कहता है जी आपके पास कुछ नंबर्स हैं, उनकी एवरेज आपके पास 6 है और वो नंबर जो है आपके पास कुछ अटेंडिटीज हैं जिनकी एवरेज 6 है, और वो जो नंबर ऑफ अटेंडिटीज हैं आपके पास, नंबर ऑफ अटेंडिटीज वो आपके पास हैं 5। तो सम ऑफ नंबर्स बताओ। तो आपके पास फार्मूला क्या है जी, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ अटेंडिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अटेंडिटीज। तो बड़ा आसान है, आप इसको इस तरफ ले, इसको उस तरफ ले जाओ, तो आपके पास आएगा ए इंटू नंबर ऑफ अटेंडिटीज इज इक्वल्स टू सम ऑफ अटेंडिटीज। आप यहाँ पुट करो, एवरेज कितना है आपके पास 6, नंबर ऑफ अटेंडिटीज कितनी है 5, तो आपके पास कितना आ जाएगा 30 आपके पास उनका सम था। तो ये सवाल जब आपसे पूछेगा तो वह डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा जो मोस्टली मैंने पास पेपर्स में देखा है, एवरेज नहीं पूछता है, वो सम ऑफ अटेंडिटीज पूछ लेता है, वो नंबर ऑफ अटेंडिटीज पूछ लेता है। मतलब आपने इस फार्मूले को ही आगे पीछे मूव करना है। ओके, चलो बेटा आप देखते हैं जी आपके पास मोड क्या होता है। मोड साथ साथ मेरे डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा, मैं आपको लिखवाऊंगा डेफिनेशंस भी, ताकि आप जब दोबारा कोई रिवाइज करो चीज़ तो आपको क्लियर हो। डेफिनेशन लिखने का मतलब ये होता है कि जब मैं दोबारा पढ़ूं तो मुझे उसका कॉन्सेप्ट दोबारा समझ आ जाए, भूल ना जाऊं मैं। तो जरा लिखा जी, मोड क्या होता है आपके पास। मोड इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, mode is the highest frequency identity in a set of data। जो आपके पास डाटा बड़ा होता है उनमें जो नंबर जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके पास मोड कहलाता है। अब फ्रीक्वेंसी होने का मतलब क्या है कि आपके पास वो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ हो। ओके, सबसे ज़्यादा क्या हुआ हो, रिपीट हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी डाटा है मेरे पास कुछ 1,155,5,1,6 2,5,5,1,3,2,1। अब ये मेरे पास डाटा है, हमने बताना है कि इसका मोड क्या है। तो मोड हमने डेफिनेशन में लिखा है जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू हो, सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू हो डाटा के अंदर। तो यहाँ पे देखें आपके पास 1 2 3 4 5, 1 5 दफा आया है, 5 3 दफा है। तो इसकी मोड आपके पास क्या होगा, मोड ऑफ डाटा आप कह दोगे जी, मोड ऑफ डाटा इज इक्वल्स टू 1। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली वैल्यू आई है वो क्या आई है, 1 आई है। अगर फॉर एग्जांपल 1 है, यहां से मैं एक 1 रेस करता, यहां में मैं लिख देता 5। 1 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4। तो हम लिखते डाटा जो इसका मोड है वो 1 भी है और वो
5 भी है। ओके, अगर एक से ज्यादा वैल्यूज रिपीट हो रही हो इक्वल नंबर्स, तो वो सारी की सारी आपके पास मोड में आ जाएंगी। पहले बात की हमने एवरेज की, फिर हमने बात की मोड की। इसको आप अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, इसको आप अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। ये आप बेसिक चैप्टर नंबर 10 क्लास के अंदर, चैप्टर के अंदर ये पढ़ के आए हो आप, अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी मोड के बाद मीडियन होता है जी। मीडियन क्या कहते हैं आपको, मीडियन के ऊपर बात करें तो मीडियन है आपके पास, मीडियन इज द मिडल पॉइंट ऑफ द अरेंज ऑफ एन अरेंज डाटा या अरेंज सेट इन ascending or descending order। आपके पास जो मीडियन होता है वो आपके पास सबसे सेंटर वाली वैल्यू होती है। फरवा का क्वेश्चन आया है जी, अगर 9 पॉइंट में हो तो के से फाइंड करेंगे मोड। बेटा क्या कह रहे आप, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं है। अगर 9 पॉइंट में हो तो कैसे फाइंड करेंगे पॉइंट, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया फरवा बेटा, जरा क्वेश्चन दोबारा मुझे रिपीट कर दे, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। मीडियन क्या कहता है जी, आपके पास जो डाटा है, जो अल्टरनेटिव्स है, अगर वो अरेंज्ड पड़ी हो तो उसके अंदर जो सबसे सेंटर वाली वैल्यू होती है वो आपके पास मीडियन कहलाता है। फॉर एग्जांपल जी, एग्जांपल है आपके पास 1 2 5 8 9, ये आपके पास मेरा डाटा पड़ा है जी 1 2 5 8 9। देखेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग है। अगर नंबर पॉइंट में हो तो कैसे फाइंड करेंगे मोड। बेटा नंबर पॉइंट में हो तो कोई बात नहीं, देखें वही फॉलो बेटा, देखिएगा आप, आपके पास नंबर्स ये पड़े हैं 1.1 1.2 1.1 1.3 1.4 1.5 1.1, ये आपके पास नंबर्स पड़े हैं। हमने इसका मोड बताना है, देखो जी सबसे ज्यादा नंबर कौन सा आया है जी 1.1 1.1 1.1, इसका मोड आपके पास है जी 1.1। वो नंबर जितना जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वो इसका मोड होगा, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो इंटीजर में हो, जिस तरह मर्जी पड़ा हो आपके पास, बस सबसे ज्यादा होना चाहिए डाटा के अंदर, वो आपके पास मोड कहलाएगा। अगर 2 नंबर सेम दफा आए हो तो 2 नंबर्स मोड आ जाएंगे आपके पास। अब ये सवाल ना बेतुका कर दीजिएगा सर, अगर वो सारे नंबर एक बार आए हो तो ऐसा सवाल वो देगा क्यों मोड के लिए। चले मीडियन की बात कर रहे थे। मीडियन इज द मिडल पॉइंट ऑफ एन अरेंज डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपके पास जो मीडियन होता है वो अरेंज डाटा के अंदर सेंटर वाली वैल्यू मोड होता है। मोड से फायदा क्या होता है, मीन एप्लीकेशन क्या है इसकी। जब सईद बेटे का क्वेश्चन देते हैं जी, इसने वक्त से पहले क्वेश्चन पूछ लिया, लगता है इन्होंने मुझे यार कंसेप्ट नहीं पढ़ाने देना। मुझे था कि पहले मैं आपको कंसेप्ट सारा बता दूं, उसके बाद सारी हम क्वेश्चंस भी करते तो एप्लीकेशन भी आ जाती हैं। चले भी, सईद कह रहा जी मोड की एप्लीकेशन क्या है। अब एक क्लास है 50 स्टूडेंट्स की, वहां पे इंग्लिश का टेस्ट हो गया जी 20 मार्क्स का। ओके 20 मार्क्स का टेस्ट हो गया जी। प्रिंसिपल साहब आते हैं जी रिजल्ट एनालिसिस के लिए, मैडम के पास रिजल्ट एनालिसिस आता है जी। मैडम बोलती हैं जी सर जी 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट जो है 20 आउट ऑफ 20 है, 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका जो रिजल्ट है वो 20 आउट ऑफ 10 है, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट आ गया जी 15 आ गया है, और उनका रिजल्ट है 20 में से 15, फेल कोई नहीं है। तो प्रिंसिपल साहब देखेंगे जी ज़्यादातर स्टूडेंट्स का 15 आंसर आया है, मतलब एवरेजली स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा है। ओके
आपके पास एक डाटा आ जाता है। अब लाहौर बोर्ड के अंदर जो डाटा पड़ा होता है जी, लाहौर बोर्ड के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, वहां पे बेतहाशा बच्चों के मार्क्स सेम होते हैं जी। 471 कितने बच्चों के मार्क्स आ जाते हैं, वो उससे अपना रिजल्ट एनालिसिस निकालते हैं कि ये जो 471 नंबर है ज़्यादातर लाहौर बोर्ड के अंदर बच्चों ने अचीव किया है। इस तरह एवरेज भी वो निकालते हैं, उसके बाद वो लो परसेंटेज भी निकालते हैं, हायर परसेंटेज भी निकालते हैं। जैसे आप रिजल्ट सुनते हो जी, बोर्ड का रिजल्ट इस बार 22% आया है, मतलब आपके पास एवरेज 100 में से 22 बच्चे पास हुए हैं। तो ये बेटा ये एप्लीकेशंस हैं रोज़मर्रा की मोड के अंदर। अगर आप स्टैट्स के स्टूडेंट होते, अनफॉर्चुनेटली आपने स्टैट्स नहीं पढ़ी, अगर जो आईसीएस का स्टूडेंट है जिसने स्टैट पढ़ी है वो इन चीज़ों को समझ सकता है। इनके प्रैक्टिकल्स भी आपके पास होते हैं। इनकी जो आपके पास एप्लीकेशन रियल लाइफ एप्लीकेशन बैंक के अंदर होती है, बैंक के अंदर डाटा एंट्रीज, वहाँ पे डाटा कलेक्ट है, जहां पे डाटा एंट्रीज होती हैं वहां पे आपको इनकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा मिलेंगी। होपफुली सईद को समझ आ गई होगी कि इसकी एप्लीकेशन कहां कहां पर है। अब काइंडली मुझे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा दे लेने दें। जब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूंगा, फिर जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना, क्वेश्चन रोज़मर्रा के ऊपर ही हैं सारे। एक बच्चे ने कल मुझसे कहा सर रेशो की रोज़मर्रा की लाइफ की क्या है, तो बेटा हम जितने भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं वो रोज़मर्रा लाइफ के ऊपर ही सारे के सारे क्वेश्चंस थे। ओके, चलें बेटा अब हम बात कर रहे थे मीडियन की। तो मीडियन के अंदर हम कहाँ आके रुके कि मीडियन आपके पास होता है जी मिडल पॉइंट, सेंटर वाली वैल्यू आपके पास मीडियन कहलाती है। तो आपके पास नंबर है जी, उसको हमने अरेंज भी करना होता है, चाहे असेंडिंग में चाहे डिसेंडिंग में। अब हम ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो सेंटर वाली वैल्यू कौन सी है आपके पास, 5 है, 5 आपके पास मीडियन है। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर जी अगर ये वैल्यूज 6 पड़ी होती, अगर ये होता जी आपके पास 2 4 5 6 5 लिख दिया, 6 8 10 12 1 2 3 4 5 6। अब आपके पास सेंटर वाली वैल्यू कौन सी होगी, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज है आपके पास। देखो जी सेंटर में दो, यहां से वैल्यूज दो, सेंटर में दो वैल्यूज आ रही हैं, तो हम इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे 2। आपके पास क्या आएगा 14/2, आपके पास 7 इन इस डाटे का मीडियन है। ओके, 7 इसका क्या है जी बेटा, इसका मीडियन है। हम क्या करेंगे, अगर आपके पास ऑड नंबर्स पड़े होंगे, ऑड नंबर्स वैल्यूज पड़ी होंगी तो फिर सेंटर वाली वैल्यू होगी। अगर इवन नंबर्स वैल्यूज आ जाएंगी तो आप सेंटर वाली दो वैल्यूज को ऐड करोगे, 2 पे डिवाइड कर दोगे, आपके पास सेंटर वाली वैल्यू आ जाएगी। ओके, चलिए बेटा मुझे जल्दी से बताओ, एवरेज के बारे में समझ आया, मोड के बारे में समझ आया, मीडियन के बारे में समझ आया। अब तो रोजमर्रा लाइफ की मैंने एग्जांपल्स भी आपको दे दी। जल्दी से बताएं ताकि फिर हम और रोजमर्रा लाइफ के ऊपर क्वेश्चंस करें, ताकि आपको इन चीजों का और क्लियर हो जाए और समझ आ जाए आपको। ओके, जल्दी करें बेटा, जरा बताइएगा मुझे। उसके बाद एक कंबाइंड रेट्स भी है, मगर ये मैं आपको ज़बानी कलामी रेशोस के अंदर बता चुका हूं, मगर चले इसकी मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाता हूं जी। कंबाइंड रेट्स के होते हैं, वो भी आप लिख लें, आपको फ़ायदा हो जाएगा कंबाइंड रेट्स का। वैसे मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूं कहाँ पे, रेशोस के अंदर, क्वेश्चन के अंदर। और मैंने आपको ये भी बताया था आपके पास जितने भी जनरल क्वेश्चन सारे इंटरलिंक्ड हैं। रेशो के क्वेश्चन में एवरेज आ जाएगी, एवरेज के क्वेश्चन में परसेंटेज आ जाएगी, इस तरह ये सारी वैल्यूज आती जाएंगी आपस में। तो आपका कॉन्सेप्ट, आपका जो मेथड है वो आपको आना चाहिए। तो जरा देखिए जो कंबाइंड रेट्स के होते हैं आपके पास, कंबाइंड रेट्स की हम बात करें तो आपके पास है जी वन एंड द सेम जॉब, वन एंड द सेम जॉब, मेरे साथ लिख रहे हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात है। वन एंड द सेम जॉब इज कंप्लीटेड बाय 2 or more agencies in different time
in different times, the time taken to complete the job working together is equals to TC। जो कंबाइन कहता है जी दो एजेंसीज हैं, वो कोई काम करती हैं, दो एजेंसीज हैं आपके पास जो एक जॉब करती हैं, एक काम करती हैं इन डिफरेंट टाइम्स। मतलब मार्क्स बनाने थे, फेस मार्क्स, एक एजेंसी 10 दिनों में बना के दे रही है लाख मार्क्स, दूसरी एजेंसी 15 दिनों में मार्क्स बना के दे रही है। अगर वो इकट्ठे काम करें तो उनका कंबाइंड रेट्स क्या होगा? आपके पास टीसी है, टीसी इज द कंबाइंड रेट्स और उसका फॉर्मूला आपके पास है 1/TC इज इक्वल्स टू 1/T1 प्लस 1/T2। ये आपके पास बेटा उसका कंबाइंड रेट आ जाएगा। और आपको याद आ गया होगा किस तरह का सवाल हमने रेशो के अंदर किया था। अगर एक बच्चा जो है वो अपना होमवर्क 2 दिनों में कंप्लीट करता है छुट्टियों का, तो एक स्टूडेंट 4 दिनों में कंप्लीट करता है, तो वो इकट्ठा कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? ये क्वेश्चंस है, रोजमर्रा डेली लाइफ के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट बेटा अब हम मूव करते हैं इनकी एग्जांपल्स के ऊपर, इनके क्वेश्चंस के ऊपर कि आपके पास एवरेज और मीन, मीडियन, मोड से क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि क्वेश्चंस आपके पास किस तरह के आएंगे और उनको हमने किस तरह डील करना है। क्वेश्चन है जी आपके पास, मिस्टर काशिफ गॉट an average of 50 in 6 tests, what should he get in the next test to attain the average of 60। अल्फा ऑप्शन है आपके पास 90, बीटा ऑप्शन है आपके पास 50, चार्ली है 60, डेल्टा है आपके पास 30 डिग्री। थोड़ा जरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को सीखने आपने कहता है जी मिस्टर काशिफ जो है वो 50 की एवरेज के साथ 6 टेस्टों में मार्क्स लेता है। उसकी 50 की एवरेज है 6 टेस्टों में मार्क्स लेने की। व्हाट शुड ही गेट इन द नेक्स्ट टेस्ट टू अटेन द एवरेज 60? उसको नेक्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स लेने चाहिए कि उसकी जो एवरेज है वो 60 बन जाए? पहले वो 50 की एवरेज से मार्क्स ले रहा है, बाद में उसकी कितनी एवरेज? 60 एवरेज होनी चाहिए। उसको कितने मार्क्स ले जाने चाहिए नेक्स्ट टेस्ट के अंदर? तो पहले तो हम फाइंड करते हैं जी पहली इंफॉर्मेशन। फार्मूला आपके सामने होना चाहिए बेटा, बस फार्मूला जब आपके सामने होगा तो आप आराम से हर चीज को जज कर लोगे। आपके पास फार्मूला है जी बेटा जी, मैंने ऑप्शन यहां पे गलत लिख दी है। ऑप्शन आपके पास है जी 120, मैंने अभी मेरी नजर पड़ी है ऑप्शन 120 है, 90 नहीं थी ए ऑप्शन। देखें जी आपके पास एवरेज का फार्मूला है सम ओवर नंबर। कहता है जी आपके पास 50 की एवरेज है, नंबर हमें गिवन है, नंबर कितने टेस्ट के हैं जी? 6 नंबर ऑफ टेस्ट में। ये आ जाएगा आपके पास 300 इज इक्वल टू सम, जो उसका सम ऑफ 6 टेस्ट नंबर्स है ना वो आपके पास 300 है। ये मैंने आपको समझाते हुए अटेंडेंस का फार्मूला भी बताया था, सम ऑफ अटेंडेंस निकालने का।
50 उसकी एवरेज थी 6 टेस्टों के अंदर, तो मैंने 6 टेस्टों का सम निकाल लिया, उसका वो कितना है जी 300 है। अब नेक्स्ट कहता है जी कितने मार्क्स उसके आए कि उसकी एवरेज 60 की आ जाए। एवरेज कहता है फिर यही सम फॉर्मूला ए इज इक्वल टू सम ओवर नंबर। एवरेज कितनी चाहिए हमें 60 की चाहिए, इधर आ जाएगा सम नंबर। अब आप नंबर ऑफ टेस्ट कितने हो जाएंगे 6 है, नेक्स्ट टेस्ट ऐड करोगे तो नंबर ऑफ टेस्ट 7 हो जाएंगे, 7 6 42 और 0 इक्वल्स टू आ गया सम। इन दोनों को माइनस कर लें, आपके पास नेक्स्ट टेस्ट के नंबर आ जाएंगे 420 माइनस 300, तो आपके पास कितना आ गया बेटा जी 120। अल्फा इज द राइट ऑप्शन। आपके पास 7 टेस्ट के मार्क्स आ गए। बेटा सवाल समझ आया? देखें जी बेसिक फार्मूला ही हमने यूज किया है, पूछने का अंदाज डिफरेंट था और मेथड आपने फॉलो कर लेना है। सारे बच्चों को क्लियर है? 50 एवरेज इन 6 टेस्ट हमने सम निकाल लिया। 60 एवरेज 10 हो, टेस्ट कितने होंगे 6 + 7 हो जाएंगे, सम निकाल लिया। फाइनल माइनस इनिशियल कर लिया, आपके पास 120 आंसर आ गया। जी बेटा सबको क्लियर है क्वेश्चन? किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में इशू तो नहीं है बेटा? चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको उसका आंसर आप मुझे खुद बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्योंकि इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं कि आप इजीली आप क्वेश्चंस को जज कर सकते हो। आपके पास क्वेश्चन है जी इफ अ पाइप can fill a tank in 2 hours if a pipe can fill, यार ये फोन सुनो, ये मिस इंग्लिश की आ रही है उसमें से। If a pipe can fill a tank in 2 hours and another pipe can fill the same tank in 40 can fill the same tank in 40 minutes, how much time in minute is needed to fill the tank if both the pipes are working together? आपके पास बेटा ऑप्शन ए है 90, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 60, ऑप्शन डी है जी 30। अब ये क्वेश्चन आपको खुद बेटा आना चाहिए जी। कहता जी पाइप कैन फिल अ टैंक इन 2 hours, एक पाइप है जो टैंक को फिल करता है 2 घंटों में। अनदर पाइप कैन फिल द सेम टैंक इन 40 मिनट्स, एक और पाइप है जो टैंक को 40 मिनट्स में फिल कर देता है। हाउ मच टाइम इन मिनट्स इज नीडेड टू फिल द टैंक इफ बोथ पाइप्स आर वर्किंग टूगेदर। अब वो कह रहा है जी हाउ मेनी टाइम्स इन मिनट्स, मिनट से मैं पूछ रहा, तो इन 2 hours को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा जी 120 प्लस 1/40 इज इक्वल टू 1/t कंबाइन रेट्स अभी जो हमने स्टडी किया है। तो यहां पे आप इसका लोगे जी एलसीएम, आपके पास एलसीएम 120 ही आ जाएगा। अगर मैं देखूं तो 120 ही आंसर आप एलसीएम आएगा आपके पास। ये आ जाएगा जी आपके पास 1 +
43 ਦਾ 3 आ जाएगा 4 over 120, 4 over 120, 4 3 ਦਾ 12 0 1 over 30, रेसिप्रोकल ले लोगे तो आपके पास 30 आ जाएगा। फिर बेटा अब तो एलसीएम लेने में प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना बेटा, पहले हमने ऐड करना उसके बाद रेसिप्रोकल 30 मिनट्स आपके पास आंसर आ जाएगा। साथ मेरी बात समझ चुका था, वह आपको भी समझ आ गई थी, बाकी बच्चों को भी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? देखिए बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स बड़ी बड़ी हैं, सॉल्यूशन बड़े छोटे छोटे हैं, आपने सिर्फ मेथड्स पे फोकस करना है। मेथड्स आपको समझ आते जाएंगे तो क्वेश्चंस खुद ब खुद सॉल्व होते जाएंगे। अब बड़ा टेक्निकली क्वेश्चन मैं आपको करवाने लगा हूं जी, ये भी आपका बताएगा कि आप कितना वसी सोचते हो चीजों को। द एवरेज ऑफ एक्स वाई जी, द एवरेज ऑफ एक्स वाई and 40 is 10. What is the average? What is the average of? What is the average of x, y and z? ऑप्शंस मैं लिख देता हूं आपके सामने जी। ऑप्शन आपके पास है जी, अल्फा ऑप्शन है आपके पास 10, बीटा ऑप्शन आपके पास 0, चार्ली ऑप्शन है आपके पास 2, डेल्टा ऑप्शन है आपके पास 15। अब क्वेश्चन को समझना है, कहते हैं जी द एवरेज ऑफ एक्स वाई जी एंड 10 इज एंड 40 इज 10। आपके पास इनकी जो एवरेज है वो 10 है। देखते हैं जी, देखो आपके पास एवरेज का फॉर्मूला कि x प्लस वाई प्लस जी प्लस 40 डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास कितना आएगा जी 1 2 3 4, आपके पास डिवाइडेड बाय 4 आ गया। ओके, ये आपके पास बेटा वैल्यूज आ गई, जो गिवन डेटा था आपके पास और उसकी जो एवरेज बेटा गिवन है वो कितनी है आपके पास 10 है। ओके, आपके पास एवरेज 10 है, नंबर आपके पास कितने थे आपके पास 1 2 3 4, 4 आपके पास क्वांटिटीज थी, 4 ही पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब हमने एक्स वाई जी की एवरेज बतानी है, एक्स वाई जी डिवाइडेड बाय 3, हमने इन तीन नंबर्स की एवरेज बतानी है, तो हम 3 पे इसको डिवाइड करेंगे। मगर अगर आप इस पे फोकस करें बेटा, इस नंबर पे फोकस करेंगे तो क्या होगा, जरा इसको देखो, 4 पे आप डिवाइड कर रहे हो तो ये 4 10 दा 40 तो आपके पास यहीं से आ रहा है, मतलब जो आपके पास एक्स वाई जी का सम है वो इक्वल्स टू क्या है, एक्स वाई जी का सम आपके पास इक्वल्स टू 0 है। जब एक्स वाई जी का सम इक्वल्स टू 0 आपके पास होगा तो फिर इनकी एवरेज भी क्या होगी आपके पास 0 होगी। आप 0/3 कर लें, आपके पास आंसर 0 ही आएगा, तो आपके पास बीटा इज द राइट ऑप्शन। जल्दी से बताएं बेटा, 7 बेटे को बात समझ आ गई, 7 बेटा आज बड़ी जल्दी से मुझे आंसर कर रहा है, क्या बात है बेटा, शाबाश, थैंक यू, आपको समझ आ। जब आप लोगों को समझ आती है ना बेटा तो यकीन करें हमें खुशी होती है कि बच्चों को समझ आ रही है। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। चले मैं सवाल की स्टेटमेंट चेंज हुई आपको बताता हूं जी। चलो यही करें जी, फाइंड द अ क्लर्क, ये कर लें, अ क्लर्क फील्ड 73 फॉर्म्स on Monday, 85 forms on Tuesday, 85 forms on Tuesday, 54 on Wednesday, 54 on Wednesday, 92 on Thursday, 92 on Thursday, 66 on Friday and 66 on Friday,
What was the average number? What was the average number of forms filled per day? Filled, अल्फा ऑप्शन है आपके पास है जी 50, बीटा ऑप्शन है आपके पास 95, चार्ली ऑप्शन आपके पास 84, डेल्टा ऑप्शन आपके पास 74। देखें जी आपके पास क्या है बेटा, अगर जाहिद बेटा अगर ये कट ना हो रहा तो फिर कंडीशंस और होती, क्वेश्चंस और होता आपके पास। ओके, अ क्लर्क फिल्ड 73 फॉर्म्स ऑन मंडे, 73 फॉर्म वो मंडे को फिल करता है, 80 फॉर्म वो ट्यूसडे को फिल करता है, 54 फॉर्म्स तो बेटा वेडनेसडे को, 92 फॉर्म वो करता है थर्सडे को, 66 फॉर्म वो करता है फ्राइडे को, और उसने एवरेज नंबर ऑफ फॉर्म्स हमें हमसे पूछा है। तो हमने करना है जस्ट 1 2 3 4 5 इन सबको ऐड करना है और इसकी एवरेज फाइंड कर लेनी है। तो आप इसको आराम से ऐड कर लोगे, जो आंसर आता है मेरे पास बेटा वो है जी 74। डेल्टा इज द 74। मेथड आपको समझ आ गया, क्वेश्चन बड़ा आसान था, उसमें बेटा तुक्के पे तुक्का लगाने बैठे हो। मेथड फार्मूला अप्लाई करो, आपने से उसने एवरेज पूछी है, मतलब हमने सबको ऐड करना है, जितने नंबर्स हैं उन पे हमने डिवाइड कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द पॉपुलेशन ऑफ 8 विलेज इज 900। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, द पॉपुलेशन ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन, बैटरी लो बेटा, बैटरी में चेंज करवा तो जरा वेट कीजिएगा, बैटरी का मैं कह देता हूं। चलें वो सर आ गए, बैटरी चेंज कर देते हैं, वेट कीजिएगा, तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। द पॉपुलेशन ऑफ 8 विलेजेस इज 900, 750, 1100, 1050, 835, 1250, 555 एंड 630। आपके पास 8 गांव हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है रिस्पेक्टिवली है बेटा 900, 750, 1100, 1050, 830, 1250, 555 एंड 630। आगे क्वेश्चन का कहता है जी फाइंड द पॉपुलेशन, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज of 9th village if the average population of 9 village is 900। लो जी उसने बात कर दिया, क्वेश्चन आपके सामने है। अब फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ 9th विलेज इफ द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ 9th विलेज इज 900। हमने 9वें विलेज की पॉपुलेशन हमने एवरेज फाइंड करनी है ऑफ 9 विलेज। हमने 9 जो गांव हैं उनकी एवरेज फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन सीधा सीधा आपके सामने है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे जी सम फाइंड करेंगे 8 विलेजेस का सम कितना है। द पॉपुलेशन ऑफ 8 विलेजेस आपके पास है जी 900 प्लस 750, 750 प्लस 1100 प्लस 1050 प्लस 835
प्लस 1250 प्लस 550 प्लस 630, वो आपके पास आ गया जी 770। ये आपके पास सम आ गया है जी 8 विलेजेस का। हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले सम फाइंड कर लिया जी 8 विलेजेस का। उसके बाद आप कहते हैं जी आपके पास जो 9वां गांव है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ 9th विलेज इफ द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ 9th विलेज इज 900। एवरेज उसने हमें दी है जी, एवरेज जो आपके पास है 9वें विलेज की, एवरेज आपके पास 900 है। कितने गांव है, 9वां गांव, 9 गांव है आपके पास, तो आपके पास 9 गांव है। सम हमने फाइंड करना है, तो आपके पास क्या आएगा, 9 इंटू 9 8100 इज इक्वल्स टू सम 9वें गांव की पॉपुलेशन आ जाएगी। आप इन दोनों को आपस में माइनस कर दें, 8100 माइनस 70 माइनस करेंगे तो आपके पास कुछ जो आंसर आता है 1030 आपके पास आंसर आ जाएगा जी। 1030 इज द आंसर। ओके, सेम एज इट इज पहले क्वेश्चन की तरह ही था, मगर ये क्वेश्चन पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन पेपर में आता है। क्या था जी, 8 विलेजेस की आपके पास ये थी, हमने इनका सम फाइंड कर लिया। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ 9th विलेज, 9वें विलेज की हमने पॉपुलेशन फाइंड करनी थी। इफ द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ 9 विलेजेस इज 900, उसने इसकी एवरेज हमें दी थी। कहता जी इसकी एवरेज अगर 900 हो तो 9वें विलेज की पॉपुलेशन फाइंड करो। तो हमने क्या किया, एवरेज गिवन थी, 9 से मल्टीप्लाई, सम आ गया। 8 विलेज का सम ये था, 9 विलेज का सम ये था, दोनों का माइनस कर दिया तो आपके पास 9वें विलेज का पॉपुलेशन आ गया जी। बड़ा जल्दी से बताएं, आप सबको क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें इशू तो नहीं है? सब बच्चों को क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। बेटा जल्दी से मुझे बताएं, आज बच्चे सारे कमेंट्स में आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है? समझना खत्म हो गया मेरी, अब समझ नहीं आती है आपको? जल्दी से बताएं ताकि फिर मैं क्वेश्चन को रेस करूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करूं आपके सामने। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम यहां अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, द एवरेज हाइट ऑफ अ क्लास, द एवरेज हाइट ऑफ अ क्लास of 14 boys is 5.3 feet. After new boy is admitted to the class, the new average height now becomes 5.25. What is the height of new boy? What is the height of new boy? तो आपके पास ऑप्शन ए है 4.55, ऑप्शन बी है 5.0, ऑप्शन सी है 6.0, ऑप्शन डी है आपके पास 3.5। अब क्वेश्चन को पहले समझें। क्वेश्चन में बोलता है आपके पास द एवरेज हाइट ऑफ अ क्लास ऑफ 14 बॉयज इज 5.35 फीट। जो एवरेज हाइट है 14 बॉयज इन अ क्लास की वो 5.3 फीट है।
आफ्टर न्यू बॉय इज एडमिटेड टू द क्लास, अगर एक नया बच्चा क्लास में एडमिशन ले लेता है तो न्यू एवरेज नाउ बिकम्स 5.25, जो उसकी न्यू एवरेज आती है वो 5.25 आ जाती है। व्हाट इज द हाइट ऑफ न्यू बॉय? हाइट ऑफ न्यू बॉय क्या होगी? देखें जी, आपके पास एवरेज थी जी 5.3, ओल्ड वाले की बॉयज कितने हैं आपके पास 14, तो यहां से आपके पास आ जाएगा जी सम 5.3 इंटू 14 इज इक्वल्स टू सम आपके पास आ गया। जब आपके पास नया बच्चा एडमिटेड हो जाएगा तो आपके पास एवरेज आती है जी 5.25, सम आपको नहीं पता मगर जो बच्चे हैं वो कितने हो जाएंगे जी 15, आपके पास आएगा 5.25 इंटू 15 इज इक्वल्स टू सम। दोनों को माइनस कर दें, 5.25 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 5.3 मल्टीप्लाई बाय 14, आपके पास न्यू बच्चे की जो हाइट होगी वो आ जाएगी। और वो जो हाइट आती है न्यू बच्चे की, जो मेरे पास सोल्यूशन के बाद आंसर है बेटा, वो है जी 4.55। 4.55 अल्फा इज द राइट ऑप्शन। आप देखो, एक ही मेथड था, सवाल कितने चेंज कर करके आपके सामने आए। ओके, सवाल किस तरह आपके पास चेंज हुआ। इससे प्रीवियस सवाल भी यही था, पहले वाला सवाल भी यही था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें ना तो लगता है सवाल पता नहीं कहां से आ गया है, मगर अगर आपको मेथड का पता है तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। क्यों साल बेटा उस्मान, सारे बच्चों को क्लियर हो गया। बेटा देखो, पहले पॉपुलेशन वाला सवाल आया तो यही सवाल था, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन की बात की टेस्टों वाला, वो भी यही मेथड था। अब मैंने हाइट की बात की, यही मेथड था। तो आपने क्या करना है बेटा, मेथड पे फोकस करना है। हमजा कह रहा है सर अगेन रिपीट कर दें। तो बेटा क्या हुआ, आपके पास 14 बच्चों की एवरेज हाइट 5.3 है। 14 बच्चों की एवरेज हाइट 5.3 है। एवरेज 14 स्टूडेंट, सम हम यहां से फाइंड कर लिया 5.3 इंटू 14। नेक्स्ट कहता है ये न्यू बच्चा ऐड हो गया, मतलब बच्चे 15 हो गए। जब नया बच्चा एडमिशन ले लेगा तो बच्चे 15 हो जाएंगे। उनकी एवरेज है जी 5.25, हमने उनका भी सम फाइंड कर लिया। 6 15 हो गए, एवरेज न्यू ये आ गई, यहां से आपके पास ये आंसर आ गया और ये आंसर आ गया। फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दे, बच्चे की आपके पास फीट आ जाएगी। ओके, जो कि क्या आई 4.44। ओके, सारे बच्चों को क्लियर है, किसी बच्चे को कोई इशू तो नहीं है। तो बेटा आज का जो आपका टेस्ट है एफएलपी का, वो जैसे हमने कल बात की थी, वो चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 से है। तो आपने बेटा जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ना, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं आज के टेस्ट की। मैंने जानबूझ के क्वेश्चंस दिए ये वाले ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ज्यादातर क्वेश्चंस आपके बैक सॉल्यूशन से ही सॉल्व हो जाने। चैप्टर नंबर 6 के जो एमसीक्यूज दिए ना मैंने, वो जब आप रीड आउट करोगे तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मगर जब आप बैक सॉल्यूशंस को, ऑप्शंस को जब क्वेश्चन में पुट करोगे, आपके पास क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे जस्ट सेकंड्स के अंदर। वो आप जितनी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी उतना आपका जल्दी एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। ओके, आज आपका टेस्ट मंडे को होगा टेस्ट। चलो बेटा मैं पूछ लेता हूँ, सईद कह रहा है जी मंडे को टेस्ट होगा, मुझे तो इस बात का नहीं पता बेटा, चले मैं जाके बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बेटा फिर हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे जिसमें हम चैप्टर नंबर 12 को स्टडी करेंगे। और तब तक के लिए स्टूडेंट्स में इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।